अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हम इसका देख लेते हैं कि व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट इट्स क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। इट मींस कि अगर किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपकी जो बाइंग पावर जो होती है वो लोग जो है अपनी डिमांड जो है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। सिमिलरली व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, जब प्राइस कम होती है किसी भी गुड की, अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट। अदर थिंग्स जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा है, अभी अदर थिंग्स हम पढ़ेंगे अभी। अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंडेड। सिमिलरली जैसे प्राइस इंक्रीज़ होने से आपकी डिमांड में जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है, इस तरीके से आपकी जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड में इंक्रीज़ आता है। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ जो है वो अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट जो है वो ये हैं कि कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजनल इफेक्ट्स। कंज्यूमर इनकम इट मीन्स हम इसको कांस्टेंट इसलिए रखा है अभी हमने क्योंकि इसकी जो आपका जो इसका लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें हमने इन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। अगर जैसे कि अगर हम बात करें कंज्यूमर ऑफ इनकम की, इनकम ऑफ कंज्यूमर की, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर जैसे ही हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो तो हमारी डिमांड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने इनको कांस्टेंट रखा है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, तो प्राइस का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड से। अच्छा, अब हम बात करें अगर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ की, तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ में ये है जैसे कि मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह होते हैं, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लेना होता है, तो इससे डिपेंड नहीं करता कि आपकी जो है प्राइस कोई मैटर नहीं करती। आपका जो डिमांड है आप उसको पूरा करते हो, चाहे आपके पास उसको फुलफ़िल करने के लिए चाहे उसकी जो है प्राइस इंक्रीज़ हो या ना हो। अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आपको उसके डिमांड फुलफ़िल करने के लिए आपको अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए आपको उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो एक्सेप्शंस कुछ ही होती है, जैसे कि रिलीजियस आइटम्स वगैरह हैं। जैसे रिलीजियस कोई भी ओकेजन आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो हम उसमें जो है एक्सपेंसेस अपने जो करते हैं वो सारे, अगर उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ भी हो रही है तो फिर भी हम जो है वो आइटम्स वगैरह जो है उसको कंज्यूम कर रहे हो तो हमारी डिमांड वैसी की वैसी रहती है। अगर हम एक्सप्लेन करें थ्रू द डिमांड कर्व, जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी की हम बात करें तो प्राइस जैसे 20 है तो यहाँ आप देखें वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, 100 है। इस सिमिलरली 15, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई तो डिमांड कम हो गया, जैसे ही प्राइस और कम हुई वैसे डिमांड और इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे प्राइस और कम हुई वैसे डिमांड और जो है वो इंक्रीज़ होता गया। मतलब इन्वर्स रिलेशन है, जैसे प्राइस डिक्रीज़ होती जा रही है वैसे आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे हमने भी पढ़ा, इन्वर्स रिलेशन है प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड से। अगर हम इसको अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो जब हमारी 20 इसकी जो है प्राइस है तो उस पर जो है हम कितना डिमांड कर रहे हैं, हम 100 जो है ना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। 15 पे हम कितनी कर रहे हैं, 15 पे हम कर रहे हैं 150, 10 पे हम कर रहे हैं 200 एंड $5 जब इसकी प्राइस हुई तो हमने इसको क्या कर दिया है 250 जो हमारी वो हो गई। तो मतलब ये नेगेटिव कर्व इसका जो है ना वो यहाँ पर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन्वर्स रिलेशन है, जब प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है आपकी डिमांड जो है वो क्या होती जा रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। दोबारा हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि इसका समरी करते हैं इसकी। स्टेटमेंट में क्या है, व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट। अदर थिंग्स ये हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉस जो है, अगर ये कांस्टेंट रहें और प्राइस में जब आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आए तो फिर जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी रिएक्ट करती है उससे और लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसका रिलेशनशिप आपको बता दिया, प्राइस जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड का, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड जो क्या है वो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।